हल्ला बंद करो। तो कल हमने कितना क्वेश्चन किया था? 200 क्वेश्चन पूरा कर लिए थे। किस चीज का? साइंस का। आज हम करेंगे किसका? इतिहास का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन करेंगे? इतिहास का। इतिहास का क्लास 10 इसका जो है आज हम क्या करेंगे? इतिहास का क्वेश्चन, वो भी कौन? MCQ बेस्ड। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए। क्या है? डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? क्या? गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? नाविक। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब? 1871। कौन काबुल को विक्टोरिया मेमोरियल किस पद पर? तो किस पद पर बनाया था? प्रधानमंत्री। कौन काबुल को विक्टोरिया मेमोरियल किस पद पर? प्रधानमंत्री। किसको खांसी होता है रे? क्या खांसी कर रही है? बाहर जाके करना। कौन काबुल को विक्टोरिया मेमोरियल किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। वियना सम्मेलन। उसके बाद किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो किसके योगदान से? तो मेजनी भी था, काउंट काबूर था, काउंट काबूर। उसके बाद कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। ये सब मिलके क्या किया था? किसका? इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। अगर पूछ ले कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। जिसको लिखना लिखते चल। उसके बाद क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था? बिस्मार्क किया था। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था? बिस्मार्क किया था। उसके बाद क्वेश्चन है, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित थे? तो बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित है? हेगेल के। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित है? हेगेल के। जर्मनी का एकीकरण किया कौन? जर्मनी का एकीकरण भी किया? जर्मनी एकीकरण क्या था? बिस्मार्क ने किया था। कब किया था? 1871। जर्मनी का एकीकरण क्या था? बिस्मार्क ने किया था। कब किया था? 1871। उसके बाद क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। कब पूछे कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1818 में। कब हुआ था? कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ये क्या है? जन्म। उसके बाद ये क्या है? कब हुआ था? उसके बाद रचना किसका क्या था? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। दास कैपिटल का कब किया था? 1867। दास कैपिटल कब किया था? 1867। उसके बाद क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। नवंबर 1917। क्वेश्चन है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? या पूछेगा वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय। कौन किया था? टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना? टॉल्स्टॉय। उसके बाद क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बात तो सबको मालूम है। क्या किया था? लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन। नई आर्थिक नीति, लेनिन जो है कौन नीति लाई थी? नई आर्थिक नीति।
लेनिन कौन नीति लाई थी? नई आर्थिक नीति। कब लाया था? 1921 में। नई आर्थिक नीति कब लाया लेनिन? 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब होगी? मृत्यु हो गया था 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब? 1924 में। दल इसका कौन था? दल इसका कौन था? बोल्शेविक। अधिक मत वालों को बोल्शेविक और कम मत वालों को मेनशेविक। उसको चल कर किसका निकल वहां से। आराम से बैठो, पर्दा हिल डोल मत करो। यहाँ तक समझ में आया ना? जेडीवाल्डी पैसेज क्या था? नाविक। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871। विक्टर किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। लेनिन यानी रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। लेनिन ने कौन सी नीति लाई? नई आर्थिक नीति। कब लाया? 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब? 1924 में। दल कौन सा? बोल्शेविक। जर्मनी का कार्ल मार्क्स किसका एकीकरण किया? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 1878 में। कार्ल मार्क्स किसकी रचना की? दास के पिता। कब किया था? 1867। कब किया था? 1867। कब किया था? 1867। इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादी की बाइबिल किसको कहा जाता है? समाजवादी की बाइबिल किसको कहा जाता है? दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? 1867। दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? 1867। दास कैपिटल की रचना 1867। दास कैपिटल की रचना। उत्तर और क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म? वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म? कार्ल। शांत रहो, बड़ी ढो ढो कर रही है तो बाहर जाके ढो ढो कर। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कौन है? कार्ल मार्क्स। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1875। 1875 होगा। 1875 होगा। क्या होगा? 1975। कहीं कहीं 1875 भी रहता है, कहीं कहीं 1875 भी रहता है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो 1498। किस रास्ता से आए थे? उत्तमाशा अंतरिक्ष से। किससे आए थे? उत्तमाशा अंतरिक्ष। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। बनाया क्या था? राजा सूर्यवर्मन। ये बनाया था? राजा सूर्यवर्मन। कंबोडिया में जो किस भगवान की मूर्ति था? विष्णु जी का। किसका था? सही है ना? विष्णु जी का मूर्ति था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। लिखिए दिए हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916। किस क्षेत्र में? केरल के क्षेत्र में। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? केरल के। और तारी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? आंध्र प्रदेश। तारी आंदोलन किस क्षेत्र में? आंध्र प्रदेश। ये सब याद रखना कि कौन क्षेत्र में क्या हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग। आया है, चुपचाप शांति से बैठ।
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? 1929 लाहौर में। 1929 लाहौर में। पूर्ण स्वराज का मांग किस में? 1929 लाहौर में। अध्यक्ष क्या था? चाचा जी। चाचा यानी पंडित नेहरू। पंडित नेहरू अध्यक्ष क्या था? पंडित नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग किस आंदोलन में? 1919 के 1929 लाहौर। कहाँ ध्यान है? कत ध्यान से 1919 बोले छी? लिखल छे तब न देखाबते छो। उसके बाद क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1925 के भी हेड हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के भी हेड हुआ। 1925 के भी हेड हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920। इसको शॉर्ट में आता है AITUC। AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापना 1920। स्थापना 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? सभा का आयोजन किसमें हुआ था? रोलेक्ट एक्ट में। किसमें हुआ था? रोलेक्ट एक्ट में। किसमें हुआ था? रोलेक्ट एक्ट में। कर दी। कोकियाना बंद कर। मैं तो रात में तो पढ़ाइए दिए थे ना, अभी कोकिया देंगे तब कस के। हाँ नहीं आवे छै वो, लेकिन ठीके रहे छै। टाट में सट भी ए देखा न दिसु से रे की एना उला करै छी? पर याद कर देने चुने, शांति से याद कर, मुंह से आवाज नहीं निकालेगी। मोपला विद्रोह कब हुआ था? कहाँ पे? केरल में। तारी आंदोलन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से किस यात्रा शुरू हुआ? दांडी यात्रा से। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919 में। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वही पूछ दे बीजेपी की कब हुआ था? 1980। कब हुआ था? 1980। भारत
सरकार अधिनियम 1919 के नाम से किसको जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। किसको जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। 1919 के नाम से किसको जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु किसको माना था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास। ये सब बात भी याद रखना। उसके बाद दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907। किया कौन था? जमशेदजी टाटा। कहाँ पे किया था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। जमशेदपुर का है? झारखंड। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। WTO कब हुआ था? 1995 में। इसका पूरा नाम अगर पूछे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1995 में। और WHO का 1948 में। WHO का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब? 1 मई। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। विश्व पर्यावरण पूछे तब? विश्व पर्यावरण पूछे तब 5 जून। विश्व पर्यावरण पूछे तो 5 जून। विश्व पर्यावरण पूछे तो। अंतरराष्ट्रीय महिला पूछे तब? ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय महिला तो कब होगा? 8 मार्च। ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन है भारत ने रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान की? तो रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। कब किया था? 1853। 1853। लॉर्ड डलहौजी 1853। बिहार में रेलवे जोन की संख्या? बिहार में रेलवे जोन कितने हैं? बिहार में रेलवे जोन कितने हैं? 18 है। 18वां कौन सा है? विशाखापट्टनम। प्रॉपर का खासियत क्या है? जैसे अभी रेलवे जोन 18 हो गया है, लेकिन किताब में क्या है? 16 है। और तुमसे पूछ दिया कि 18वां रेलवे जोन कौन है, मन खत्म हो जाता है। मार के आएगा तराक सिंह 16, कहेगा हम सही मार के आए, लेकिन आंसर क्या है? वो गलती है। उस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में। 1870 में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। लिखना है, लिखो। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। कब हुआ था? सासाराम का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई?
1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में। लिखो लिखो लिखो। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक। विश्व आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? 1929 में। विश्व आर्थिक मंदी 1929। विश्व आर्थिक मंदी विश्व आर्थिक मंदी विश्व आर्थिक मंदी 1929। एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग को हम क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की रचना की थी? बाइबिल की। गुटेनबर्ग किसकी रचना की थी? बाइबिल। बाइबिल की। गुटेनबर्ग किसकी रचना की थी? गुटेनबर्ग किसकी रचना की थी? गुटेनबर्ग किसकी रचना? बाइबिल। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय समाचारों में मुक्तिदाता के रूप में किसको मानते हैं? मेटकॉफ। किसको? मेटकॉफ को हम क्या मानते हैं? मुक्तिदाता। मेटाल को यानी मुक्त क्या को, तो मुक्त क्या करता है? मेटकॉफ। यानी क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसको कहेंगे हम? मेटकॉफ। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? क्या कहा था? मार्टिन लूथर। क्या कहा था? मार्टिन लूथर। क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? मुद्रा ईश्वर की दी गई देन है। मुद्रा किसकी देन है? ईश्वर की। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कौन सी मुद्रा चालू हुआ था? कागजी मुद्रा। कौन मुद्रा? 40 मुद्रा। कागजी मुद्रा। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कौन सी मुद्रा का? कागजी मुद्रा। शांति से बैठेगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। कौन बदला था? अमृत बाजार पत्रिका। ये क्या क्या था कि रातों रात अपना भाषा क्या क्या बदल दिया था। तो कुल 51 क्वेश्चन हुआ। कितना क्वेश्चन हुआ? 51। हिस्ट्री का कुल 51 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद अब हम जो करेंगे, कौन चीज करेंगे? राजनीतिक शास्त्र। क्या करेंगे? राजनीतिक शास्त्र। शांत रहो। राजनीति शास्त्र। क्या करेंगे? राजनीति शास्त्र। तो जो भी विद्यार्थी YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र में प्रथम क्वेश्चन जो है क्या है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहाँ है? पंचायती राज में। कहाँ पे है? पंचायती राज। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज में। कहाँ पे है? पंचायती राज में। कितना परसेंट? 33%। कितना परसेंट है? 33%। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना परसेंट? 33%। कहाँ पे? पंचायती राज। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना से कुपरिणाम क्या होता है? अलगाववाद। क्या होगा आंसर? अलगाववाद। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एक हरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, एक हरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एक हरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल किस पे होता है? संसद और विधायक। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? संसद और विधायकों पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। कितनी भाषा है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था?
15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का कब गठन हुआ था? 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? ग्राम कचहरी के प्रधान को हम क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी के सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान को हम क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। उसके बाद जो है नगर परिषद में क्या क्या कहते हैं? नगर परिषद में हम क्या कहते हैं उसको? महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। महापौर क्या कहते हैं? महापौर। उसके बाद क्वेश्चन है, चलिए कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के विरोधी नहीं थे जेड गुडी। रंग भेद के विरोधी नहीं थे जेड गुडी। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। संघ की राज की विशेषता है एकहरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? विधायकों और सांसदों पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन के अनुसार चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। कितने अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? 8। और राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8, राज्य कितने? 28। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा। इसमें कौन सरकार है? संघ सरकार। संघ सरकार इसमें है अमेरिका, भारत, कनाडा में। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 40 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस में है? जूता फेंक के मारेंगे नाके टूट जाएगा, याद कर। बात में लिखा है ना। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। पंचायती राज की शुरुआत प्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कब हुआ था? 1959 में। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारत में संविधान का गठन कब हुआ था? 1946। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुआ था? 1958। 1958। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? असम को। किस राज्य को काट कर बनाया गया? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? राजस्थान से। कब हुआ था सूचना का अधिकार कानून राजस्थान से? 2005 में। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ? 1970 के दशक में। जन आक्रोश किस वर्ष हुआ था? 1970 के दशक में। नर्मदा घाटी परियोजना राज्यों से संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कौन परियोजना है? नर्मदा घाटी परियोजना। उसके बाद क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? वर्तमान में नेपाली शासन प्रणाली है लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाली शासन प्रणाली है। और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? 2010 में। कब हुआ था? 2010। भारत में 1977 के आम चुनाव
लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला था? जनता पार्टी। किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 में। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 में। इसको हम साफ करते हैं। जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1999। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या करता है? राष्ट्रपति। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आपातकाल। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उसको हम क्या कहेंगे? आपातकाल। अनुच्छेद किसके तहत? 356 के तहत। अनुच्छेद किसके तहत? 356 के तहत। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? 2005 में। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसने संपूर्ण क्रांति कब किया था? 1974 में। संपूर्ण क्रांति इसने कब किया था? 1974 में। इसको शॉर्ट में जेपी भी बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेपी। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। जो भी मतलब पार्टी लड़ता है उसका जो चिन्ह आता है, किसी का हाथ है, किसी का फूल है और किसी का लोटा डिबिया ढक्कन जो भी है, कौन देता है चिन्ह? निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। राज्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? संसदीय गठबंधन कहाँ बना? नेपाल में। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है? अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सब है। लोकतंत्र में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। कुल 100 क्वेश्चन हुआ। अब हम किसका क्वेश्चन करेंगे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब जो है अर्थशास्त्र क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन जो कि ये समझ में आया ना, याद हुआ ना? जब याद हुआ तो उसको याद रखना, नहीं तो खा पी के बराबर मत करना। क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। क्वेश्चन हूबहू आए तो आए, ना आए तो उसका डिस्कशन से आएगा। अर्थशास्त्र में पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सीधा बात है कि सेवा क्षेत्र क्या होता है? 3 होता है। कृषि होता है, दूसरा उद्योग होता है, तीसरा सेवा होता है। तो इसको हम प्रथम बोलते हैं, इसको हम द्वितीय बोलते हैं, इसको हम तृतीय बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। उद्योग को कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछता प्राथमिक किसको बोलते हैं? तो कृषि को बोलते हैं। वही पूछता तृतीय क्षेत्र में कौन आते हैं? तो सेवा क्षेत्र आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ? किसके स्थान पे आया था?
योजना आयोग के स्थान पे योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग के स्थान पे कौन आया? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? उसके बाद क्वेश्चन है भारत में, ये तो बता दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में 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 है? जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रति से व्यक्ति से अधिक होता है उसको हम क्या कहेंगे? विकसित। और जिसका मध्यम है उसको विकासशील कहेंगे, जिसका कम है अविकसित कहेंगे। जिसका अधिक है उसको विकसित कहेंगे, जिसका मध्यम है उसको विकासशील कहेंगे, और जिसका कम है अविकसित कहेंगे। कौन बीमारू राज्य है? बीमारू में देख लो, BIMARU, ये तो बताइए दिए है ना। इसका बी से बिहार, आई से BI से बिहार नहीं, ये तो बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। इसमें कौन क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन होगा? कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं है। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम। ये कहा था APJ अब्दुल कलाम। इसको हमारे भारत का क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को ही क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा? सेवा क्षेत्र। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए दिए हैं 1950। क्वेश्चन है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के समय पेश हुआ था? HID ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले किस के समय पेश हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। किस प्रधानमंत्री के समय? महबूब उल हक। HIPS पहला क्या किया था? महबूब उल हक। बुल उल हक कहाँ का था? पाकिस्तान का। महबूब उल हक कहाँ का था? पाकिस्तान। बुल उल हक किस प्रधानमंत्री समय हुआ था? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया? किसने दिया? योजना आयोग ने। किसने दिया? योजना आयोग। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? बिहार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना की। कम किसकी है? अधिक किसकी है? पटना की। अधिक पटना। और कम किसकी है? क्या कम है क्या अधिक है? प्रति व्यक्ति आय। अगर राज्य में पूछे तब भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति है सबसे अधिक है? भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या हुआ? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO। कौन करता है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। कब से? 1953 से। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ये तो सबको पता है, दादा भाई नौरोजी। क्या रुपया लगाया था? 20 रुपया। कब लगाया था? 1868 में। कब लगाया था? 1868 में। गरीबी के कुचक्र की धारणा कौन दिया था? रेगनर नॉर्कस।
भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति है, बता दिए कहाँ का है, गोवा का। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति है गोवा की। कम कहाँ का, कम है बिहार का। कम कहाँ का, बिहार का। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति है बिहार का। ऐसे कि हालांकि अब लगता है बढ़ जाएगा, जैसे काम चल रहा है ना, लगता है प्रति व्यक्ति है बढ़ेगा। कौन सा संस्था वित्तीय संस्था है, व्यावसायिक बैंक। कौन संस्था वित्तीय संस्था है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। राष्ट्रीय बैंकों का, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब, 1969 में। राष्ट्रीय बैंकों का वाणिज्यकरण कब, 1900। अब इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। बोर्ड पूरा जितना होना था हो गया है, इससे ज़्यादा इस बोर्ड पे नहीं होगा। अब आगा वाला पेज लेते हैं, मिटा के। अगला पेज आ गया। क्वेश्चन है कि कौन सा संस्था है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो कौन होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन APRIL अप्रैल 1935। कौन सा अधिनियम, 1934 के अधिनियम से। इसके अधिनियम से, 1934 के अधिनियम से। दीर्घकाल ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है, भूमि विकास बैंक। दीर्घकाल ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, सहकारिता साख समिति 1904 में। सहकारिता साख समिति, सहकारिता साख समिति, सहकारिता साख समिति, सहकारिता साख समिति 1904। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुई, 1935 लिखाया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी, यानी सहकारिता का गठन 1904 में। सहकारिता जो है प्रांतीय सरकार हस्तांतरण का विषय कब बना, तो 1919 में। कब बना, 1919 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास स्थापना कब हुआ, अक्टूबर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास कब हुआ, यानी स्थापना कब हुआ, अक्टूबर 1975 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ 1989 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ 1989 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ 1989 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सेवा क्षेत्र का। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, सेवा क्षेत्र। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, शिक्षा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, कहाँ से की गई, तो आंध्र प्रदेश से की गई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई, आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। गांधी जी कितने दिन काम होता था, 100 दिन। अब इसमें एक चीज हुआ है, बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ जानती है, मनरेगा का जो नाम है चेंज किया गया और रखा गया जी राम जी। मनरेगा का नाम क्या रखा, ये नया क्वेश्चन बनेगा। अगर परीक्षा में पूछा तो यही पूछेगा। मनरेगा की जगह नाम बदल के क्या रखा गया, जी राम जी। पहले काम कितना मिलता था, अब सुनो सुनो। जैसे पहले पूछता था कि मनरेगा में कितने दिनों तक काम दिया जाता था, तो 100 दिनों तक दिया जाता था। अब क्वेश्चन आएगा जी राम जी में कितने दिनों तक काम दिया जाता है, तो जी राम जी में 125 दिनों तक काम दिया जाता है। कितने दिनों तक, 125 दिनों तक। मनरेगा में रुपया मिलने का मजदूरी जो मिलता मजदूर को वो था 15 दिन, लेकिन जी राम जी में कितना किया है, 7 दिन। ये बात को ध्यान में रखना। भारतीय आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। विश्व के मुख्य अंग कितने होते हैं, 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, 5। याद हो रहा है कि नहीं, याद हो रहा है ना, मुँह से आवाज निकाल के बोलो, याद हो रहा है ना। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सब कौन कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। WTO की स्थापना कब हुआ, बता दिए हैं, 1995 में।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों का प्रतिबंधों हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कुछ नहीं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एक बार और सुनो, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ 7654 106 704 से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। सही बात है नहीं? बाद में उपभोक्ता संरक्षण का कानून कब लागू हुआ? 1986 में। अब जो है हम भूगोल का करेंगे। किसका करेंगे? भूगोल का। पृथ्वी गोल है, वही क्या है? भूगोल है। ऐसे सब आंसर मत देना है। पृथ्वी गोल है, वही भूगोल है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को ना। भूगोल। भूगोल का इंग्लिश क्या होता है रे? ज्योग्राफी। भूगोल का इंग्लिश क्या होता है? ज्योग्राफी। अब इसका हम बात करते हैं। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः प्रतिरोधी। सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? काली मृदा का दूसरा नाम? काली मृदा का दूसरा नाम मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना % पानी? मानव जल दोहन किस तत्व के संकेतन करता है? आर्सेनिक। किसमें करता है? देश में सर्वाधिक वर्षा होती है? चेरापूंजी यानी मेघालय भी। मासिनराम मेघालय। देश में सर्वाधिक वर्षा होती है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित नेहरू। देश के बांधों को किसने बांध को मंदिर कहा? पंडित नेहरू। नर्मदा घाटी बताइए दिए हैं कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कहाँ पे है? हीराकुंड कहाँ पे है? हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सबसे क्या है ये? लंबा बांध। सबसे लंबा बांध। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। सबसे अधिक गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ये बात ध्यान रखना। बाद में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब आया था? 1987 में। प्रथम जल नीति 1987 में। प्रथम जल नीति। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। भारत में सिर्फ कौन पाया जाता है? घड़ियाल। वैसे डॉल्फिन भी भारत में ही पाया जाता है। तो जानवर नहीं है। अरे जानवर डॉल्फिन मछली है भाई, जानवर थोड़ी ना है। वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन दृष्टियों से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। तो सुनो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछे तब क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछे तब क्या होगा? मिजोरम होगा। तब क्या होगा? मिजोरम। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की चांस है। देखा, सर्वाधिक मारेगा मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत पूछता है तो आंसर क्या होगा? मिजोरम। धरफड़ा दो के लिए होता है। आयुर्वेद के जनक किसको कहते हैं? चरक। आयुर्वेद के जनक किसको? आयुर्वेद के जनक
सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? लोहा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? लोहा। बेलाडेला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। बक्साइट का सबसे उत्पादक राज्य? ओडिशा। बक्साइट के सबसे अधिक उत्पादक राज्य? बक्साइट के सबसे अधिक उत्पादक राज्य? बक्साइट के सबसे अधिक उत्पादक राज्य? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बक्साइट। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? यूरेनियम की परमाणु संख्या 92। मोनाजाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इसमें सब होगा। भारत में प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत में प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तारापुर में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के लिए उत्तरदायी है? पेट्रोलियम के लिए। प्राकृतिक गैस किस खनिज के लिए उत्तरदायी है? पेट्रोलियम के लिए। जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला सब है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल प्रसंस्करण केंद्र पाए जाते हैं? 18। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तमिलनाडु। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में? सोपानी कृषि किस राज्य में? कौन रबी फसल है? गेहूं। रबी फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? धान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना की गई 1907 में। टाटा स्टील आयरन कंपनी कब की गई? 1907 में। क्या किया था? जमशेदजी टाटा। कहाँ पे किया था? जमशेदपुर में। राहुल कला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? ओडिशा। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर। कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट। सीमेंट कृषि से नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र फाल्टा। फाल्टा कहाँ है? फाल्टा पश्चिम बंगाल। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। फाल्टा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील कुशेश्वर कहाँ है? कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर दरभंगा में। ककोलत हमने यहाँ है। ककोलत नवादा। ककोलत कहाँ है? नवादा। कौआ से क्या संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? कुशेश्वर अभयारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में। अभी तुरंत बताएं। गंडक परियोजना है कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है रे? वाल्मीकि नगर में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? 7%। कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन है बिहार के? 7%। कितने क्षेत्र में? कल्लव को तापिया हो जा भागलपुर। कल्लव को अगर तक अभी ठंडी में जार से थरथरा रहा कहल रहा है तो क्या कहता है? भाग नहीं ठंडा से। तो कल्लव को भागलपुर, ठंडा में भाग। रेलवे वर्कशॉप स्थित है जमालपुर। रेलवे वर्कशॉप स्थित है 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 रेलवे वर्कशॉप स्थित है। अब हम पढ़ेंगे क्या? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन देखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। ये सब जगह से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और 1-2 ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करें। तुम लोग को इसमें हंसी क्या लगता है? तुम लोग ऑफलाइन में, जो ऑनलाइन पढ़ेगा वो अपना करेगा ना, पूरा खाली वही बोले।
ऐसा नहीं होता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। अधिकता नहीं रे, जल की अधिकता। किसका अधिकता? जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का कारण है जल की अधिकता। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी। बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचा भूमि पे। बाढ़ के समय कहाँ पे जाना चाहिए? ऊंचा भूमि पे। बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। मानव जनित आपदा है आतंकवाद। मानव जनित आपदा है सुनामी। किस स्थान पर आता है? समुद्र में। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल फोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? वर्तमान में पहले टेलीफोन आता था, अब मोबाइल फोन हो गया। प्राकृतिक आपदा नहीं है आतंकवाद। प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को। सब पूछता है। महासागर तल में कंपन को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी सोशल क्वेश्चंस का 200 क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब 100 क्वेश्चन है किसका? मैथ का। चलने दे। क्वेश्चन देखो, चलने दो, चलने दो। गणित क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। सुनो क्वेश्चन लिखाएंगे ना। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जितना सिखाएगा। उसको नोट कर लेते। प्रथम एन प्राकृतिक बताते। क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:1। कितना है? दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। तो त्रिज्या क्या होगा? तो रूट में क्षेत्रफल जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है? 4:1। तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। समझ में आया? उसके बाद है ना आया समझ में? इसको समझ में ना आया? क्या बोला नहीं रे? नहीं आया समझ में? उसके बाद क्वेश्चन है बिंदु -4 बोल रहा है किस चतुर्थांश में? तो चतुर्थांश में प्रथम में प्लस प्लस, ये कौन हो गया? प्रथम। द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, तृतीय हो गया। ये चतुर्थ हो गया प्लस माइनस। इस बात को याद रखिए। तो बोल रहा है -4 3। तो माइनस वाला कहाँ है भैया? यहाँ है। तो ये बिंदु किस पाद में जाएगा? द्वितीय पाद में जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 44 मीटर की परिधि वाले। कितना? 44 मीटर की परिधि वाला है। वृत्त की त्रिज्या बोला, तो वृत्त की त्रिज्या परिधि 2πr कितना मीटर है? 44 मीटर। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 44 कटेगा। r बराबर 44 गुना 7 बटे में 2 गुना 22। 22 में होता है। 22 से ना 22 2 2 गया। r बराबर कितना आ गया? 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 7। आया ना समझ में? उसके बाद क्वेश्चन है बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी। तो दूरी लगाओ। रूट अंडर क्या होता है दूरी का? 4 - 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा? 4 का यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी रूट में आएगा 4 + 4 यानी 8, यानी 2 √ 2 कितना होगा? 2 √ आया समझ में? आया ना समझ में? कहते तो 2 √ 2 मिटा दियो क्या ना कह दियो? मिटा दियो। समझ आना है ना? ध्यान जिसका बोर्ड पे है उसको समझ आएगा, जिसका ध्यान बोर्ड पे नहीं है उसको समझ नहीं आएगा। इसमें कहने का क्या बात है? क्वेश्चन है किसी बिंदु के y अक्ष के दूरी को क्या कहते हैं? x अक्ष की दूरी के y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? कोटि। और y अक्ष की दूरी को हम क्या कहते हैं? s निर्देशांक
भुज, तो y अक्ष की दूरी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? y अक्ष की दूरी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? अक्ष निर्देशांक कहेंगे। अक्ष निर्देशांक नहीं कहेंगे तो भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, दो त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 4 पे अनुपात 9 पे स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौका 16, 9 चौका 9 81, 9 9 टेंशन। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विभाजक का शून्य होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन है 9 से। ये सब क्वेश्चन तो काय बार तुम लोग को बताए। tan स्क्वायर, इसका मान कितना होगा? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा? अरे 9 होगा। तू एक होगा, छोड़ दो उसको। √2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जो p/q के रूप में नहीं रहे उसको हम कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या हो सकती है? कौन रैखिक बहुपद है? इसको देख लेना, इधर ठीक है। देख, क्वेश्चन है कि f(x) क्या है? f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए। ठीक है, बोल रहा है ना? तो अल्फा बीटा का निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा यही बोल रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है? -b/c। तो b क्या है? 2 और c क्या है? 3। आंसर क्या होगा? -2/2। आया समझ में? हेलो समझ में? ऑनलाइन वाला हेलो समझ में? नहीं हेलो तो ठीक से। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। क्या कहा था? बिंदु कितना? 1 4 कितना? ए का मान है कितना? 4 5 और है 6 5, यानी वही हुआ। इसको अधिक बैठा मध्य बिंदु बोलता है। मध्य बिंदु कौन बिंदु? मध्य बिंदु। 4 + 6 बटे में 2 और 5 + 5 बटे में 2, 6 4 10 बटे 2, 10 बटे 2, 5 5। आंसर कितना आएगा? 5 5। इसका अथी तुम लोग अपना कर लो। कितना आएगा? 5 5। बादल कौन है? एना से देख ना, एना से बिंदु 4 5 6 5, ठीक है। एकर के जो मध्य बिंदु निकाले तो x1 के x2 से जोड़ देबे आ बटा में 2 से भागा जा देबे। फिर y1 y2 का जोड़ देबे आ 2 से भागा जा देबे। तो जोड़ लिए तो 10/2 एले, 10/2 एले, काट ले तो 5/5 एले, 5 एले 5 एले, एले 5 एले 5। मध्य बिंदु कते आ गेले? 5 5। लास्ट में कहीं लगी 5। क्वेश्चन है कि किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की परिकता -1 नहीं होता है। निश्चित और निश्चित घटना का परिणाम कितना? 1 होता है। आंसर में -1 कभी नहीं आएगा। हाई देख रहे सवाल है √2 cos थीटा बराबर 1। तो कहता है थीटा का मान निकालेगा। निकाल ले थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर 1 करते √2, तो 1/√2 का कर मान 45, यानी थीटा के मान थीटा। हाँ, मिटा दे इसको मिटा दे। हाँ तो देख, तुम लोग बोलते हैं मैथ भारी लगता है। कहाँ भारी लगता है रे? ये सबको किसको दिखा नहीं देता है? तो हम कौन बोलेगी? आज आपकी बार से दिखा देगा। वहाँ दिखा देता है ना, उसमें दिखा देता है। खड़ा होकर चालू कर। अब देख क्या है? 1 + cot स्क्वायर a। नीचे में क्या है? 1 + tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर इसका क्या होता है? सीधा का इसका क्या होता है? cot स्क्वायर।
1/10 है 1/8, इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है? कोट स्क्वायर। अब देख कहता है किसी परम्परता का बहुलक होता है अधिकतम परम्परता, किसी परम्परता का बहुलक होता है, किसी परम्परता का बहुलक होता है यदि समांतर चतुर्भुज में भुजाएं वृत्त का स्पर्श करे तो चतुर्भुज होगा। कैसा होगा चतुर्भुज? देख लेना, ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, सब भुजा इसका टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। ये कौन चतुर्भुज हो गया? सम चतुर्भुज हो गया। कौन चतुर्भुज हो गया? सम चतुर्भुज हो गया। यही पूछ रहा था। क्वेश्चन है बिंदु 2, 3 की दूरी लूटते रहा होगा तुम लोग, अपने होशियार है। 3 × 9 2 3 × 9 2 2 4 9 4 13 लूटते रहो। एक रैखिक समीकरण का घात होता है 1, द्विरेखिक समीकरण का 2 या 3 के 3। भाई देख तो आगे दिखा दो। tan π/2 कितने? π/2 के मान का जो कहला है देख tan पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 या 2 काट दी तो tan करी आगला 90। 90 का मान कते है? इन्फिनिटी। 90 का मान कते है? 90 का मान कते है रे? इन्फिनिटी। टूट जेतो ना, टूट जेतो ना। एक सिक्का को उछालने पर चिताने की प्रयोगिता कितनी? 1/2। एक सिक्का से या तो हेड दो या तो टेल दो या तो टेल दो या तो हेड दो। कितना था? 1/2। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। की पूछे 4:9 है। समरूप त्रिभुज 4:9 है ना? 4:9 से अगर का क्षेत्रफल तो पर स्क्वायर क्या दिन है? 4 × 16 4 × 9 81 9 88। 1/√3 क्या मान? tan 30 के ना 1/√3 1/√3 क्या मान? tan 30 के। कहे छो यदि ई कोई घटना हो, ई कोई घटना हो और PE प्लस PE डैश हो तो अगर की मान भाई तू अगर मान तो एक है जो सब पूछे छो या क्वेश्चन हाय देख ई कंडा ठीक छो मिटा बच्चो। हाँ देख ले कहे छो sin π/4 छो। की कहे छो? sin π/4 छो और माइनस में cos π/4 छो। की छो? π/4। देख ले 180 में से काट लिए तो 4 से तो 45 तो sin 45 के मान 1/√2 एकर की हेते? एकरो कोई बात हेते? कट गेल त की हेते? कट गेल त की हेते? 0 हेते ना। कहे छो कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की है जो? तब π/360 θ/360 है जो गुना में πr² है जो। ये जो त्रिज्यखंड के सूत्र θ/360 πr² डायरेक्ट याद रखिए। तो द्विघात समीकरण छो की जो द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर की जो 0। ये जो विभाजक निकाला d बराबर की है तो b² - 4ac। b का मान 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 4 को कहते 16 4 तिया 12 दूना 24 माइनस में कहते अब जीतो 8। आओ समझ हेलो नहीं लो ये सवाल डाल लो तो विभाजक निकाल दे b² - 4ac। b के मान की 4 4 को ठेलियो 4 के मान 4 छो ओकर बाद ई कथि छियो रे ए के मान कते छो 2 या c के मान कते छो 3 4 के स्क्वायर 16 और 4 के गुना 8 तिया 24 घटेलियो तो -8। तब समझ तो जो AP का प्रथम पद a और सर्वांतर d है तो n पद निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? a + n - d। जानो तो अच्छा एक सिक्का को उछालना भाग 1/2 है जो कितना है? 60 तक है 60 तक ना 55 नंबर तक है।
कहाँ नंबर तक गए हैं? कहते तो कहाँ तक गए हैं? 36 से गए हैं। ये सब टूट जाएगा, जो टूटेगा वो छोड़ देते हैं, जो सेम है 36 ठीक है। फिर देखो 37 टूट जाएगा, -1 3 है, दूरी सूत्र निकालने निकल जाएगा। उसके बाद जो है 38 भी टूट जाएगा। बोल रहा है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बीच के होने वाले चार मान क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? माध्यिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? माध्यिका कहलाएंगे। बाएं बिंदु से विरुद्ध पर खींची गई स्पर्शरेखा की संख्या समान होती है। देखो इस सवाल देखो, बोल रहा है एक शंकु है। क्या है? एक शंकु है। शंकु की ऊंचाई 24 है। कितना है? शंकु की ऊंचाई 24 है। आधार की त्रिज्या 6 है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई देख, ऊंचाई 24 और त्रिज्या 6, यानी h है तो क्या है? r है ना? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 गुना पाई गुना 6 गुना 6 गुना 24, 8 3 24, 6 6 36 दिया, 36 दिया 288। आंसर क्या होगा? 3 8 24, 288। फिर है y पे पावर 3 माइनस y पे पावर 2 y पे पावर स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो घात की है तो 3 है, तो इधर बनने वाला है, बना लेना। ठीक है, बन जाएगा। कुछ प्रयास खुद से करना है। कुछ क्वेश्चन और है, खुद से करना है। PDF कहाँ मिलेगा? तो इस नंबर पे संपर्क करें 76 54 106 704। आपको पूरा PDF मिल जाएगा। और जो लोग वीडियो देखे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और 2-4 ग्रुप में शेयर भी कीजिए।